पीएम मोदी का आज लोकसभा में होगा संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में शाम 5 बजे हो सकता है पीएम का भाषण। सरकार की उपलब्धियां और प्राथमिकता बताने के साथ विपक्ष पर कर सकते हैं कड़ा हमला। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। राज्य के बजट पर लगी मोहर। लखनऊ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की पूजा। बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर भगवान से आशीर्वाद लिया। बजट से पहले अखिलेश यादव की पोस्ट लिखा, बजट चाहे 8 लाख करोड़ का क्यों ना हो, उसमें 90% पीडीए के लिए क्या है। केरल विधानसभा का बजट सत्र। सदन में वित्त मंत्री के एन बाल गोपाल ने पेश किया बजट। वित्त मंत्री के एन बाल गोपाल बोले, 3 लाख करोड़ के निवेश को लाने की योजना है। पर्यटन और पोर्ट विकास पर फोकस। बिहार कांग्रेस के विधायक को तेलंगाना किया गया शिफ्ट। बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। बीजेपी के एमएलए और जेडीयू के एमएलए कर रहे हैं अप्रोच। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, हैदराबाद हमारे लिए शुभ जगह। फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार को हराएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ली चुटकी। कहा, कांग्रेस अपने विधायकों को घुमाने ले गई है, उनकी जरूरत नहीं है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। विकास के कामों को लेकर मार्गदर्शन लिया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, बिहार में रोजगार बढ़ाने और कानून व्यवस्था स्थापित करने पर हमारा फोकस है। सम्राट चौधरी का बयान, तेजस्वी यादव को खेलने के लिए खिलौना जरूर देंगे, सारी फाइलें खोलेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, बिहार में नौकरी का मतलब तेजस्वी बता रहे हैं लोग। नीतीश को जाने क्या क्या कहा जा रहा है। जयराम रमेश का बीजेपी विधायकों पर लेन देन का आरोप। कहा, नीतीश का शपथ ग्रहण उसी दिन, लेकिन झारखंड में 2 दिन का समय क्यों। नफरती भाषण देने के आरोप में गुजरात एटीएस ने मौलाना अजहरी को गिरफ्तार किया। 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली। मौलाना को गिरफ्तार करने के विरोध में उनके समर्थकों का हंगामा। थाने को घेराव कर नारेबाजी हुई। कड़ी मशक्कत के बाद हालात संभाला गया। मौलाना के समर्थकों को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने माइक के जरिए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। मौलाना ने भी माइक पर अपने समर्थकों से शांति की अपील की। कानून हाथ में नहीं लेने और सड़क खाली करने के लिए कहा। झारखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो नया यात्रा। राहुल गांधी ने रामगढ़ से फिर शुरू की यात्रा। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नमुल मोमिन का राहुल गांधी पर हमला। भारत जोड़ो नया यात्रा को बताया फ्लॉप शो। झारखंड के बोकारो में बोले राहुल गांधी, किसान, युवा और गरीबों के साथ सामाजिक और आर्थिक अन्याय कर रही है बीजेपी। कांग्रेस की यात्रा के न्योते पर बोले अखिलेश यादव, कई बड़े इवेंट्स हुए, नहीं मिला बुलावा, अब क्या खुद से न्योता मांगे। अखिलेश के बयान पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, यूपी में नया यात्रा का रूट 1-2 दिन में फिक्स हो जाएगा, अलायंस पार्टनर्स को जानकारी देंगे। जयराम रमेश बोले, इंडिया गठबंधन में कुल 27 दल हैं, सभी के साथ सीट बंटवारे में बातचीत हो रही है। बीएसपी सांसद मलूक नागर बोले, कांग्रेस पार्टी खुद कमजोर है, इसलिए अलायंस पार्टनर एकजुट नहीं है। मलूक नागर की 2 टूक, कांग्रेस की वजह से देश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, इसने इनके नेता सनातन का अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लोगों ने दिखाए काले झंडे। यूपी के कौशाम्बी में हुई घटना। कौशाम्बी में काफिले को दिखाए गए काले झंडे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, ये लोग गरीबों पिछड़ों पर सदियों से हमला करते आए हैं, लेकिन हमारी संस्कृति माफ कर देने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मुझे उम्मीद है कि वो अराजकता का रास्ता छोड़ेंगे और इंसान के रास्ते पर चलेंगे। नागपुर में महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत को पुलिस ने हिरासत में लिया। मोदी सरकार के विकसित भारत के पोस्टर पर पोती थी काली। पोस्टर पर भारत सरकार की जगह मोदी सरकार लिखा होने पर जताई नाराजगी। पुलिस ने केस दर्ज किया है। युवा कांग्रेस के महासचिव अजीत सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। दोनों से पूछताछ की गई। पीएम मोदी ने सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग को दी जन्मदिन की बधाई। लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में किया रोड शो। सड़क के दोनों तरफ उमड़ी भीड़। पीएम ने असम को 11,000 करोड़ की सौगात दी। गुवाहाटी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कई की आधारशिला रखी। गुवाहाटी में पीएम ने रैली को संबोधित किया। कहा, आज असम में 12 मेडिकल कॉलेज हैं। पीएम मोदी ने कहा, हम विकास की नीति पर काम करते हैं। डबल इंजन की सरकार से असम में तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी बोले, हमारी सरकार ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दी, घर घर बिजली और पानी का अभियान चलाया। पीएम ने राम मंदिर का जिक्र किया। कहा, प्राण प्रतिष्ठा के दिन लाखों लोगों ने जलाई राम ज्योति। दिल्ली में राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति और गृहमंत्री शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह बोले, न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से व्यवस्था में सरलता आएगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी की अपील, ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपे मुस्लिम, इससे बढ़ेगा भाईचारा। हिमाचल प्रदेश के ऊना से अयोध्या धाम के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन। इंदौरा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। अनुराग ठाकुर बोले, पीएम मोदी ने 500 सालों का इंतजार खत्म करवाया। राम भक्तों और भारत के लिए ये बड़ी विजय है। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से श्री रामायण यात्रा भारत गौरव डीलक्स ट्रेन रवाना। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिखाई हरी झंडी।
नागपुर में आरएसएस की महिला सहयोगी संगठन राष्ट्र सेविका समिति का पथ संचलन मकर संक्रमण उत्सव के तहत कार्यक्रम हुआ। जगह जगह पथ संचलन का स्वागत हुआ। कार्यक्रम में 500 से ज्यादा सेविकाओं ने हिस्सा लिया। सीकर में डीडवाना रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी है। लुधियाना में भगोड़ा ड्रग तस्कर सुरिंदर कालरा के खिलाफ एनसीबी अधिकारियों का एक्शन, कालरा के आवास पर चलाया जब्ती अभियान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पांगी नाला के पास सतलुज नदी में गिरी एक कार, एक घायल और 2 लापता हैं, तलाश लोगों की जा रही है। लखनऊ के मलिहाबाद में ट्रिपल मर्डर का मामला, पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र ललन और फराज को पकड़ा। बंगाल में मालदा में छात्र की हत्या का मामला, टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष बोले इसका राजनीति से कोई लेने देना नहीं। पंजाब पुलिस ने गोल्डी बराड़ के 3 गुर्गों को पकड़ा, चंडीगढ़ में फायरिंग की घटना में शामिल थे। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, दोहा से आए यात्री से गोल्ड वायर और सोने की चेन जब्त की। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने दुबई से भी आए यात्री को पकड़ा, 24 कैरेट का गोल्ड डस्ट बरामद हुआ। मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 मापी गई। गंगोत्री धाम में हुई बर्फबारी, बर्फ की परतों से ढका गंगोत्री मंदिर और उसका पूरा परिसर। उत्तराखंड का फेमस स्नो स्पोर्ट्स स्पॉट ओली बर्फ से ढका, पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हिमाचल के रोहतांग में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी जारी है, खड़ा पत्थर इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हैवी स्नोफॉल हुआ, पानी और बिजली सप्लाई पर पड़ा है असर। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बीआरओ का एक्शन, गगनमीर और सोनमर्ग के बीच बर्फ हटाने में जुटा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी हुई, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी हुई बर्फबारी, ड्रोन कैमरे में कैद हुई खूबसूरत तस्वीरें। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका, पेड़ों और घरों पर भी बर्फ जमा हो गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी, पीर पंजाल की पहाड़ियां बर्फ से ढकी, लोगों ने की मस्ती। करगिल में बर्फबारी से तापमान में आई कमी, बर्फ गिरने से सड़क हुई सफेद। लद्दाख में भारी बर्फबारी बढ़ाई लोगों की मुसीबत, जोजिला पास NH44 आवाजाही के लिए बंद है। सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है, बीआरओ की टीम मौके पर मौजूद है। दिल्ली में अभी ठंड से राहत नहीं, लोग सुबह के वक्त छाया रहा हल्का कोहरा। कोहरे की वजह से ट्रेन यातायात प्रभावित रहा, दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनें लेट चल रही हैं। दिल्ली में IGI एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण कई उड़ानों में देरी, यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। यूपी के प्रयागराज में जबरदस्त हिटरन है, बूंदाबांदी ने ठंड और बढ़ा दी है। चिली के जंगल में लगी भीषण आग, 99 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। आग की चपेट में आने से 12 से ज्यादा की जलने से मौत, 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में आग फैल चुकी है। गाजा के दक्षिणी शहर रफा में एयर स्ट्राइक, 2 अलग अलग जगहों पर हवाई हमलों में 2 बच्चों की जान गई। इस्राएली सेना ने गाजा में हवाई हमले की फुटेज जारी की, रॉकेट लॉन्चर सुरंग शाफ्ट पर सैन्य हमले को दिखाया गया। साउथ गाजा के सबसे बड़े शहर खान यूनिस में भीषण गोलीबारी, लोग घर बार छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। इस्राएली सेना ने कब्रिस्तान के पास खाली टैंक के गोले छोड़े, IDF का दावा, कई दिनों तक ऑपरेशन जारी रहेगा। गाजा में अब तक 27,238 लोग मारे गए, 66,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इस्राएली सेना ने खान यूनिस क्षेत्र में हमास के ठिकानों पर छापेमारी की, सुरंग में तलाशी लेते दिखे सैनिक। तेल अवीव में इसराइल के सैन्य मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन, गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग की। गाजा में राहत का सामान लेकर पहुंचे ट्रक, रफा क्रॉसिंग से गाजा पट्टी में ली एंट्री। रूस के कब्जे वाले लिसिचांस्क में यूक्रेन इलाकों में गोलीबारी हुई, 2 लोगों की मौत, 4 जख्मी हैं। पाकिस्तान में PPP चीफ बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ पर कहा डर रहे नवाज, डिबेट करने से किया इनकार। कराची में कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक लब्बैक ने निकाली रैली, हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। पाकिस्तान में इस्लामी कानून लागू करने का ऐलान किया। श्रीलंका में मनाया गया 76वां स्वतंत्रता दिवस, थाईलैंड के PM श्रेथा थीविसेन चीफ गेस्ट रहे। चीन के हुबोई, हुनान समेत कई प्रांतों में भारी बर्फबारी हुई है, सड़कों पर लगा है जाम, लोगों को बढ़ी परेशानी। भारी बर्फबारी के चलते हुबोई प्रांत में 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई, 115 ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी। मौसम विभाग ने मध्य और पूर्वी चीन में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है, कई प्रांतों के प्रभावित होने की आशंका है। दुबई के बुर्ज खलीफा पार्क में हैप्पी स्प्रिंग फेस्टिवल का जश्न, भव्य परेड के साथ रंगारंग कार्यक्रम हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी फिर आमने सामने, विदेशी लीग में खेलने के लिए NOC को लेकर हुआ विवाद। भारत ने पाकिस्तान को डेविस कप में 4-0 से हराया, भांबरी और माइनेनी ने मेंस डबल्स में जीता मुकाबला, पूनाचा सिंगल्स में जीते। भारतीय विमेंस हॉकी टीम की लगातार दूसरी हार, नीदरलैंड ने FIH प्रो लीग मैच में 1-3 से शिकस्त दी। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने जीता गोल्ड, 55 किलोग्राम कैटेगरी में पदक हासिल किया।
IOA के प्रेसिडेंट PT उषा का बयान, सही ढंग से चल रही है ओलंपिक की तैयारी। ग्रैमी अवार्ड में भारत का दबदबा, शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन समेत 4 संगीतकारों ने जीता ग्रैमी अवार्ड।